वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि टून बूम हार्मनी में ड्राइंग व्यू और कैमरा व्यू किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये ड्राइंग व्यू होता है और ये कैमरा व्यू होता है। बिगिनर्स के लिए इन दोनों के दरमियान फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ड्राइंग का नाम यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। ड्राइंग का नाम लेते हुए हमारे माइंड में ये इमेज आ सकता है कि यहाँ पे ऐसा व्यू जहाँ पे सिर्फ हम ड्राइंग करते होंगे, और कैमरे से मुराद ये हो सकता है कि जहाँ पे हम कैमरे की मूवमेंट को कंट्रोल करते होंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आइडिया आपको बता दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। आपको खुद ही जब फ्यूचर में वीडियोज़ आएंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा इन दोनों में क्या फ़र्क है और आपको कब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के फ़र्क में जो पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए वो है फील्ड ऑफ व्यू। ये जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है ये आपकी कैमरा का व्यू है। इस वक्त आपका कैमरा इस तरीके से देख रहा है। इस रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ भी चीज़ नज़र आएगी वही रेंडर होके आएगी। इस रेक्टेंगल से बाहर है जो कुछ वो रेंडर में नहीं आएगा। इसके बरक्स आप जैसे ही ड्राइंग व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई इस तरह की रेक्टेंगल नहीं मिलती। यहाँ पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आपकी फाइनल रेंडर का सीन कैसे आएगा। कैमरे के अंदर जो कुछ होगा वो फाइनल रेंडर में भी वैसा ही डिस्प्ले होगा। ड्राइंग व्यू का मेन मकसद है किसी खास एलिमेंट को लेके उसको ड्रॉ करना, उसकी डिटेल्स वगैरह ऐड करना। ये जस्ट लाइक नोटबुक के पेज की तरह है कि एक पेज के ऊपर आप एक चीज़ बनाते हैं और उसको आप फोकस करते हैं। उस पेज के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ मौजूद होती है, जितनी ज़्यादा डिटेल्स ऐड करनी है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑन पर्पस इसका बैकग्राउंड वाइट रखा गया है जिस तरह नोटबुक का होता है। कैमरे का बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे होता है, इसमें आप कलर कार्ड के जरिए बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है लेयर विजिबिलिटी का। बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा व्यू में आपको सारी लेयर्स विजिबल होती हैं। यहाँ पे अगर आपने किसी लेयर को हाइड नहीं किया हुआ या सोलो नहीं किया हुआ तो वो सारी की सारी लेयर्स आपको यहाँ पे एक ही वक्त में विजिबल होती हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ड्राइंग मोड में जाएं, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड लेयर विजिबल है। इस वक्त ये लेयर एक्टिव हुई पड़ी है, मुझे इस वक्त यही विजिबल है। और अगर मैं माउथ की लेयर के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ माउथ वाली लेयर विजिबल होगी। फिर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ड्राइंग मोड में मैं बाकी लेयर्स नहीं देख सकता? बिल्कुल देख सकते हैं, वो डिम आपको नजर आएंगी। आपको बाकी लेयर्स को देखने के लिए ये लाइट टेबल को ऑन करना पड़ेगा। ये लाइट टेबल यहाँ पे बटन दिया होता है। कैमरा व्यू में ये नीचे होता है, यहाँ पे ये ऊपर है। आप जैसे ही इस बटन को दबाएंगे तो आपको बाकी लेयर्स डिम होके दिखाई देंगी। बाकी सारी चीज़ें विजिबल हैं लेकिन डिम्ड हैं। इस वक्त माउथ सेलेक्टेड है तो ये ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट विजिबल है। और अगर मैं हेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ ये प्रोमिनेंट विजिबल हो जाएगा और बाकी लेयर्स जो हैं वो डिम हो जाएंगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है। आप जिस लेयर को सिलेक्ट करते जाएंगे वो डार्क होके फुली विजिबल होगी, बाकी ऑटोमेटिकली डिम होती जाएंगी। ड्राइंग व्यू का मकसद ही यही है कि आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को फोकस करके अकेला करके, जिस तरह सोलो मोड में करते हैं, आप उसको अकेला करके बहुत ज़्यादा डिटेल से किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो मेन मकसद ही यही है ड्राइंग मोड। और कभी कभी जब हम चीज़ें बना रहे होते हैं तो हमें बैकग्राउंड में भी जो कैरेक्टर है या बाकी लेयर्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये लाइट टेबल आपका वहाँ पे हेल्प कर सकता है। और अगर हम अभी कैमरा मोड की तरफ जाएं तो यहाँ पे लाइट टेबल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपका लाइट टेबल यहाँ पे ऑफ है तो आपको सारी लेयर्स एक जैसी नजर आएंगी, कोई डिम नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी, लेकिन सारी लेयर्स विजिबल होंगी। लेकिन अगर आप लाइट टेबल कैमरा मोड में ऑन करते हैं तो यहाँ पे इसका मोड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अभी जैसे ही मैंने लाइट टेबल ऑन किया तो जो मेरी एक्टिव लेयर थी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है और बाकी लेयर्स मेरी डिम हो गई हैं। यहाँ पे ये डिम और फुल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कैमरा व्यू में लाइट टेबल। ड्राइंग मोड में वो इस्तेमाल होता है बाकी लेयर्स को विजिबल करने के लिए। वहाँ पे सारी लेयर्स डिम विजिबल होंगी और यहाँ पे इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये लाइट टेबल होता है यहाँ पे। अभी हमने दूसरा फीचर डिस्कस कर लिया कि कैमरे में सारी लेयर्स विजिबल हैं, आप इनको अपनी मर्जी के मुताबिक डिम या फुल शो कर सकते हैं। ड्राइंग व्यू में बाय डिफॉल्ट एक ही लेयर विजिबल होती है, आप इसमें बाकी लेयर्स भी लाइट टेबल के जरिए ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये दूसरा फर्क है यहाँ पे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ड्राइंग व्यू के अंदर जाके ड्राइंग करना और कैमरा व्यू के अंदर जाके ड्राइंग करना, इन दोनों में फर्क क्या है ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा करने के लिए मैं इन दोनों व्यूज को बिल्कुल पैरेलल रख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। मैं कैमरा व्यू को यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं डॉक कर देता हूँ। अभी मुझे कैमरा व्यू और ड्राइंग व्यू बिल्कुल पैरेलल विजिबल हैं। तो यहाँ पे मुझे जो ड्राइंग के टूल्स अवेलेबल थे, लाइट टेबल वगैरह, वो यहाँ पे मुझे विजिबल नहीं है। इनको दोबारा विजिबल करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ड्राइंग व्यू। तो अभी मुझे वो सारे टूल्स भी अवेलेबल हो गए हैं जो कि पहले मुझे विजिबल थे यहाँ पे। तो अभी ये दोनों व्यूज बिल्कुल मेरे सामने सामने आ गए हैं। हर व्यू का अपना जूम इन जूम आउट है। आप किस चीज़ को बहुत ज़्यादा जूम इन करके देखना चाहते हैं, अगर माउथ को बहुत ज़्यादा डिटेल से जूम इन करके देखना चाहते हैं तो ड्राइंग व्यू यहाँ पे है और देन उसका पैरेलल व्यू बिल्कुल कैमरा व्यू जिस तरह वो रेंडर होके आएगा वो यहाँ पे भी
भी अवेलेबल है आपको। और अगर आपके पास 2-3 मॉनिटर हैं तो एक मॉनिटर के ऊपर या टैबलेट, ड्राइंग वाली टैबलेट है तो वहाँ पे आप इसको लेके जा सकते हैं और ड्राइंग वहाँ पे करेंगे और फाइनल सीन आप कैमरा व्यू में किसी और मॉनिटर के ऊपर भी देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सेटअप हो सकता है यहाँ पे। अभी ड्राइंग को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे फेस की बेस वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और कैमरा व्यू को भी मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अभी मुझे वो सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनसे मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। और अगर मैं पेंसिल टूल लेके यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करता हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरे कैमरा व्यू में भी आ जाता है। और अगर मैं कैमरा व्यू में ड्रॉ करूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ जाता है। मैं यहाँ पे मजीद कुछ ड्रॉ करता हूँ, जो कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ वो दोनों जगह पे मेरा साइमल्टेनियसली हो रहा है, चाहे मैं इधर ड्रॉ करूँ चाहे उधर ड्रॉ करूँ। इसका ये मतलब है कि ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों व्यूज बिल्कुल सेम है, चाहे आप यहाँ पे ड्राइंग करें चाहे यहाँ पे ड्राइंग करें, ड्राइंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो फिर अभी हम यहाँ इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ड्राइंग व्यू बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप किसी एक एलिमेंट को बहुत करीब से और बहुत वाज़ेह करके देखते हैं ताकि उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है आप बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। और बिगिनर्स के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि वो शुरू में अगर ड्राइंग व्यू इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहते तो वो बिल्कुल ना करें, वो सारे का सारा काम कैमरा व्यू में ही कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम कैमरा व्यू ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम 90% ऑफ द टाइम कैमरा व्यू के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। सारी की सारी ड्राइंग, सारी की सारी रिगिंग, सब कुछ इसी में हो रहा होता है। और अगर आप ड्राइंग व्यू इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप कोई पाबंदी नहीं, आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आप सारे का सारा काम कैमरा व्यू में भी कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि लाइन आर्ट और कलर आर्ट लेयर्स को लेके ये ड्राइंग व्यू और कैमरा व्यू थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर सेटिंग्स ऐसी मौजूद हैं कि दोनों बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इनको सेम करने का तरीका भी देख लेते हैं। अभी मैं लाइन आर्ट के ऊपर हूँ, अभी मैं पेंसिल टूल लेके अपने कैमरा व्यू के अंदर जाके मैं कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये ड्रॉ किया, ये दोनों जगह पे सेम है। अभी मेरी ये ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ लाइन आर्ट पे मौजूद है। इसको कलर आर्ट वाली लेयर के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए मुझे इस बटन को दबाना पड़ेगा। मैंने जैसे ये बटन दबाया तो ये कलर वाली सब लेयर के ऊपर भी ट्रांसफर हो चुकी है। इसके अंदर मैं कोई भी पेंट यहाँ पे सेलेक्ट करके इसके अंदर मैं इसको पेंट कर सकता हूँ। अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कैमरा व्यू में और ड्राइंग व्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नजर आ रहा है। अगर आप लाइन सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ लाइन नजर आती है यहाँ पे, और अगर कलर वाली लेयर सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ कलर नजर आता है। तो यहाँ पे ये दोनों मिक्स नजर आ रहे होते हैं। तो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ये एक डिफरेंस हो सकता है कि ड्राइंग बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, यहाँ पे आप बहुत डिटेल में जाके चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन आप यही काम आप कैमरा व्यू में भी कर सकते हैं। कैमरा व्यू में ये वाला बटन होता है जिसको हम कहते हैं करंट ड्राइंग ऑन टॉप। आप इस बटन को दबाते हैं तो सेम तरह की डिटेल्स यहाँ पे भी मिल जाती हैं आपको। अगर आप लाइन सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ लाइन विजिबल होगी, और अगर आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कलर वाली लेयर आपको विजिबल होगी। ये बटन कैमरा व्यू में अवेलेबल होता है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ दोबारा। और अगर अभी आप ड्राइंग व्यू में भी इस तरह की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ये बटन दबाएंगे। ये बटन दबाएंगे तो अभी कैमरा व्यू और ड्राइंग व्यू दोबारा बिल्कुल एक जैसा हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप लाइन सेलेक्ट करें तो लाइन के साथ फिल कलर भी नजर आ रहा है, जैसा कि आपको कैमरे के साथ नजर आ रहा है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम भी हैं और डिफरेंट भी हैं। अगेन आप कितनी ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, कौन से बटन आपने ऑन किए हुए हैं, ये सारा यहाँ पे मैटर कर रहा होता है चीज़ें। आप डिटेल से देखना चाहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम इस तरीके से सम अप कर सकते हैं कि ड्राइंग व्यू को बनाने का मकसद यही है कि आप जिस तरह नोटबुक के ऊपर ड्राइंग करते हैं, किसी एक खास शेप को बना के अलहदा से आप उसको इंतहाई डिटेल में आप देख सकते हैं। तो ड्राइंग व्यू बनाने का मकसद यही है। और अगर आप ड्राइंग व्यू इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप सारे का सारा काम कैमरा व्यू में भी कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।